Hello everyone, myself Srishti Baranwal and I have completed my graduation from Allahabad University. I got admission in BHU for my masters and I would be like to special thanks to Bisal sir, Amit sir and Binay sir, and also स्पेशल थैंक्स टू माय फैमिली एंड माय सिस्टर जिसने मुझे मेरे प्रिपरेशन के टाइम पे बहुत ज़्यादा हेल्प करी थी। जब हम प्रयागराज में थे और जहाँ से मैंने मेरी प्रिपरेशन शुरू की थी उसने मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प की थी। वो मेरे लिए खाना वगैरह बना देती थी और मैं फिर पढ़ती रहती थी, तो इस तरीके से। और जब विशाल सर का कोर्स मैंने परचेज करा, इवन ना मुझे इस कोर्स के बारे में ना मेरी एक दोस्त है उसने बताया था, तो तब ना विशाल सर का कोर्स जस्ट लॉन्च ही हुआ था, उसने मुझे बताया था। और तब भी मैं डाउट भी थी कि मैं कोर्स को लूँ, फिर घर वालों का पैसा टूट जाएगा तो बहुत ज़्यादा मुझे डांट सुनने को मिलेगी या मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, कुछ भी ऐसा हुआ तो। पर मैंने फिर बहुत फी नहीं थी बहुत ज़्यादा विशाल सर की, तो मैंने कोर्स को परचेज़ करा। और जब धीरे धीरे प्रिपरेशन शुरू हुई ना, तो मुझे चीज़ें समझ में आने लगी कि सर का जो पढ़ाने का तरीका था ना, दैट वॉज वेरी अमेजिंग। वो डिफ़िकल्ट चीज़ों को भी ना सर बहुत ईजी कर देते हैं, बहुत सिंपल लैंग्वेज में पढ़ाते हैं। तो हमें ना, और सबसे बड़ी चीज़ सर के जो नोट्स होते थे, सर जो हमें ड्यूरिंग द वीडियोज जो नोट्स देते थे पीपीटी के थ्रू, वो नोट्स इतनी आसान भाषा में होती थी ना कि हमें कभी भी बुक ले उठाने की ना ज़रूरत ही नहीं पड़ी। जैसे मेरे सेमेस्टर्स एग्ज़ाम होते थे तो वहाँ का जैसे सिलेबस मिलता था ना, तो उसकी सीरीज़ आती थी, मैं उस सीरीज़ को लेकर के ना रट के पास हो जाती थी और बहुत अच्छा स्कोर करती थी। तो मुझे लगता था ना, मतलब CUETs तो मुझे बहुत टफ लगता था, क्योंकि मैंने कभी ना, मतलब ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर से ही मैंने कभी प्रैक्टिस नहीं करी थी उतने अच्छे से। तो क्या था कि MCQ जो होते थे ना, वो मुझे बहुत टफ लगते थे और क्वेश्चंस मुझे समझ नहीं आते थे कि जब मेरे से नहीं बनते थे कि ये किस टॉपिक से लिया गया है। पर जैसे जब धीरे धीरे विशाल सर ने पढ़ाना शुरू किया ना, तो मुझे वो क्वेश्चंस ना समझ में आने लगे कि जब मेरे गलत होते थे कि ये किस टॉपिक से हैं और गलत हो रहे मेरे, तो मैं क्या पढ़ूँ कि ये क्वेश्चंस मेरे सही हो जाएं। तो और जैसे विशाल सर का जो कोर्स होता था उसमें डेली एक वीडियोज आते थे। और विशाल सर की जो एक बहुत अच्छी चीज़ मुझे लगती थी कि जैसे वीडियो आया तो शाम तक, सुबह में वीडियो आया तो शाम तक ना हमें उसकी DPP मिल जाती थी। तो हम वीडियोस को अच्छे से करते थे, उसका नोट्स बनाते थे बहुत अच्छे से। और जब शाम में DPP करते थे ना, तो उससे मुझे आइडिया लगता था कि एक्चुअली मैंने उस वीडियो से कितना सीखा और मुझे कितना लर्न है। और अगर नहीं लर्न होता था तो फिर मैं उसको रिवाइज करती थी, फिर DPP करती थी। और ये चीज़ बहुत अच्छी। और दूसरी जो एक अच्छी बात मुझे विशाल सर के क्या बोलते कि कोर्स में लगी, वो ये लगी कि टेस्ट, जो वीकली टेस्ट होती थी ना, वो बहुत बेनिफिशियल थे। कि जैसे एक चैप्टर सर ने पढ़ा दिया तो उसका ना सर हर संडे को टेस्ट कर देती थी। तो टेस्ट में कम ज़्यादा नंबर आए ये सब मैटर नहीं करता, पर टेस्ट देते रहना चाहिए। जैसे मेरे साथ क्या होता था कि जैसे मेरे चैप्टर्स कंप्लीट नहीं थे, एक दो बार हुआ था, तो मैं टेस्ट को क्या होता है कि एक टेस्ट मैंने स्किप करा था, पर बाद में मुझे समझ में आता था कि कभी टेस्ट को ना आप स्किप मत करो। अगर आप उस टेस्ट को स्किप कर देते हो ना, तो काम इतने ज़्यादा होते हैं ना कि थर्ड ईयर में, कि वो टेस्ट फिर दोबारा देने का ना समय नहीं बचता। दूसरा, जैसे जो चैप्टर्स आपके कंप्लीट ना हो, आप ये मत सोचो कि चैप्टर्स नहीं कंप्लीट है तो आप टेस्ट नहीं दोगे। आप ऐसा करो कि उस चैप्टर्स कंप्लीट नहीं है पर टेस्ट को दो। जैसे मेरे साथ हुआ था 2-3 बार कि मेरे चैप्टर्स नहीं कंप्लीट होते थे, तो मैं टेस्ट को देती थी। और जैसे दिया मैंने तो उसको मैं फिर एनालाइज नहीं करती थी, उस जो चैप्टर मेरे कंप्लीट नहीं है उसके टेस्ट को मैं तुरंत वहाँ से एग्जिट कर देती थी। और जिस दिन मेरा वो चैप्टर कंप्लीट होता था ना, मैं उस दिन जा कर के उस टेस्ट को दोबारा देती थी। और जो मेरे मिस्टेक्स होते थे, मैं उसको उस चैप्टर का जहाँ एंड हुआ है वहीं प्रॉपर मैं उसको अच्छे से लिख लेती थी उस टेस्ट को। तो इससे क्या होता है ना कि जब आप उस टेस्ट के मिस्टेक्स को जो आपने करी हुई है उसको आप अच्छे से लिख लेते हो, तो क्या होता है कि जब आप चैप्टर को दोबारा रीड करोगे ना, दोबारा टेस्ट देने के लिए या फिर कैसे भी, तो आप ना उस मिस्टेक्स को दोबारा रिपीट करोगे और उसको दोबारा जब रिवाइज कर लोगे एक बार, तो वो मिस्टेक्स आप दोबारा कभी नहीं करोगे। वो क्वेश्चंस आपको याद हो जाएंगे, तो वो क्वेश्चंस जहाँ आप देखोगे उसको वहाँ से ही टिक कर दोगे। और जैसे बार बार ना हमें रिवाइज करते रहना चाहिए हमारे सिलेबस को। क्या होता है कि अक्सर स्टूडेंट्स ऐसा करते हैं, आगे के चैप्टर्स को पढ़ते जाते हैं और पिछला रिवाइज नहीं कर पाते हैं। तो बार बार आप आगे का थोड़ा कम पढ़ो, अब 2 चैप्टर कम पढ़ोगे तब भी आपका CUET में सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि
सीयूईटी भी हर चैप्टर से पूछता है, तो आप एक दो चैप्टर छोड़ भी देते हो तब भी कोई दिक्कत नहीं है। पर क्या है कि जो चैप्टर्स आप पढ़ो उसको अच्छे से पढ़ो, अच्छे से उसको रिवाइज करो, उसको अच्छे से उसकी प्रैक्टिस करो। और एक चीज़, आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छे से आपको उतना अच्छा बेनिफिट होगा, आप उतने अच्छे से अपने कंसेप्ट को क्लियर कर पाओगे। हर टेस्ट को दो, खूब सारा प्रैक्टिस करो और बार बार चीज़ों को रिवाइज करो। और क्या है कि जैसे जब चीज़ें शुरू होती हैं, और हाँ एक चीज़, सर के ना टेलीग्राम पे 7 बजे ना क्विज होता था, तो वो काफ़ी ज़्यादा उसका बेनिफिट मिला जब, और डेली 30 क्वेश्चंस होते थे, तो डेली डेली ऐसे 30 करते करते सीयूईटी के एग्ज़ाम आते आते हमने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस तो वहाँ से ही कर ली थी बहुत अच्छे से। और सर के चैनल पे भी खूब सारे क्वेश्चंस पढ़े थे, तो मैंने उसको भी बहुत अच्छे से करा हुआ था, और वो भी सर ने काफ़ी अच्छे से समझाया था। और जो टेलीग्राम पे क्विजेस होते हैं ना, उसके बाद सर जो वहाँ पे वीडियो चैट लेते हैं, उसमें जो आपकी गलती होती है ना, आप सर को सुनो और उसको अच्छे से, उसको भी नोट डाउन करो, फिर उसको रिवाइज करो अच्छे से बार बार। और आप यकीन मानो कि जो विशाल सर वो 7 बजे वाले भी क्वेश्चंस फ्रेम करते हैं ना, वो इतने अच्छे क्वेश्चंस होते हैं कि वो सीयूईटी में आपको देखने को मिलेंगे। इवन इस साल में ना 4 से 5 क्वेश्चंस को सीयूईटी में देखने को मिला था, और ऐसे हर बार होता है कि वो क्वेश्चन सीयूईटी में देखने को मिलता है। इसलिए बहुत अच्छे से सर को फॉलो करो, सर के साथ जुड़ करके अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट करो। और इसके बाद क्या कहते हैं कि क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें और टेस्ट को भी दें, और अपने टेस्ट को रिवाइज करें, नोट्स को रिवाइज करें बार बार। और जैसे सिलेबस बहुत लेंदी होता है ना, पर विशाल सर ने उस सिलेबस को इतने मिनिमम टाइम में इतने अच्छे से कवर करवाया था, वो जहाँ तक मेरा मानना है किसी और टीचर के लिए ना इतने कम समय में कवर कराना बहुत मुश्किल है। बहुत बार एक दो लोगों ने कहा भी मेरे कॉलेज में कि क्या कहते हैं कि सर तो बहुत सिंपल लैंग्वेज में बहुत थोड़े में बता देते हैं, क्या इतना बेनिफिशियल है। मेरे भी मन में एक दो चैप्टर्स को लेके डाउट होता था जब बहुत सारे क्वेश्चंस नहीं बनते थे, पर हाँ वो उतना बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। आप उससे ज़्यादा करोगे तो आप एक ही चैप्टर के बीच में फंस के रह जाओगे, और अगर आप विशाल सर के साथ ज्वाइन करते हो तो आप हर चैप्टर्स को बहुत अच्छे से पढ़ोगे और सीयूईटी के लिए आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो जाओगे। देखो सीयूईटी ये जो ड्रीम है ये आपका है, क्वेश्चंस आपको लगाने हैं, सिलेबस आपको पढ़ना है। विशाल सर केवल आपको एक वे दे सकते हैं जो कि विशाल सर बहुत अच्छे से प्रोवाइड करते हैं। तो विशाल सर के साथ ज्वाइन करो और अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट करो, और जितना प्रैक्टिस हो सके, जितने सवाल लगा सको ना उतने सवाल लगाओ। कभी ये मत सोचो कि चैप्टर नहीं आ रहा है तो सवाल ना लगाए, ऐसा कुछ मत करो। सवाल के ही साथ उस चैप्टर को सीखने का ट्राई करो। और सबसे ज़रूरी बात जो मैंने बुक होती है ना कि बुक कौन सी फॉलो करी थी, ये बहुत ज़रूरी बातें होती है। तो मैंने ना कुछ चैप्टर्स के लिए जीआरपी लगाया था, जैसे ये प्लांट फिजियो हो गया, लोअर बॉटनी के कुछ हो गए, ब्रायो जिम्नोटेरिडो के लिए। और टैक्सोनॉमी की जो प्रैक्टिस थी वो मैंने मास्टर ऑफ बॉटनी और विशाल सर के जो चैनल्स थे वहाँ से करा हुआ था। और कभी कभी मैं डॉक्टर जसविंदर कौर मैम है एक, मैं उनको भी फॉलो करती थी टैक्सोनॉमी और इकोलॉजी वगैरह के लिए। और बाकी मैंने जो विनय सर की ना वो BHU PYQ वाली बुक आती है, वो भी मेरी नहीं थी, मैंने मेरी दोस्त से ली हुई है। तो मैंने उसको क्या कहते हैं कि 1 टाइम लगाया था बहुत अच्छे से। और ये इतना सब करते फिर टाइम निकल जाता है क्योंकि टाइम बहुत कम रहता है। जैसा कि हमारा 3rd ईयर होता है तो वाइवा, प्रैक्टिकल, फिर एग्ज़ाम लगे होते हैं ना, और फिर बहुत सारी चीज़ें अटेंड करनी होती है, तो 3rd ईयर में उतना टाइम नहीं बचता। आप जितने कम समय में अपने सिलेबस को कवर करोगे उतना ज़्यादा प्रैक्टिस करने का आपको टाइम मिलेगा, है ना। आप जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा कर पाओगे सीयूईटी में। और एक सबसे लास्ट चीज़ कि आप जब सीयूईटी के एग्ज़ाम में बैठो ना, तब बहुत खुले दिमाग से बैठो। मतलब कि आप कंप्यूटर स्क्रीन के सामने बैठ करके ये मत सोचो कि आपको कुछ नहीं आ रहा, आप सब भूल गए हो, ऐसा कुछ नहीं होता। आप जब क्वेश्चंस को देखोगे ना, तो आप जो पढ़े हो ना वो सब कॉन्शियस माइंड में स्टोर होके रहता है। क्वेश्चंस को देखते ही ना वो चीज़ें बाहर आनी शुरू होती हैं, और फिर आप बहुत अच्छा करते हो। डरो मत एग्जाम को लेकर के कि आपका क्या होगा, या फिर आप डर के चक्कर में वहाँ कंप्यूटर स्क्रीन पे आता हुआ भी गलत लगा के आओ। जैसे मेरे साथ भी हुआ था ना, मैंने बहुत चिंदी चीज़ें गलत की हुई थी। मुझे बाद में बहुत रिग्रेट हो रहा था कि जो चीज़ें मैं 11th-12th से पढ़ती आ रही हूँ, मैंने वो 1-2 क्वेश्चंस गलत कर दिए थे। 1-2 क्वेश्चंस ऐसे मैंने गलत किए थे जो मैंने टेस्ट में करा हुआ था लास्ट टाइम, पर वहाँ पे हम ओवर थिंक करने लगते हैं तो चीज़ें फिर गलत हो जाती है।
आप इस चीज़ को बिल्कुल मत रिपीट करो। आप यकीन रखो कि आप जो चीज़ लगा रहे हो ना वो सही लगा रहे हो। अगर खुद पे विश्वास करोगे तो आपको भी आपका ड्रीम कॉलेज मिलेगा। ये चीज़ प्रिटी श्योर है कि आपको वो मिलेगा आप जो चाहते हो। इसलिए अच्छे से अभी से पढ़ो। और एक चीज़ की, जब आप कोर्स को ज्वाइन करो ना तो बैकलॉग्स मत लगाओ, क्योंकि भाई बैकलॉग्स ऐसी चीज़ होती है ना कि अगर आपके बैकलॉग्स लग गए ना तो आप एग्ज़ाम देने चले जाओगे पर बैकलॉग्स क्लियर नहीं होते। और इवन मेरा अभी तक मैं बताऊं कि जिम्नोस्पर्म का एफेड्रा वगैरह ना मैंने एमसीक्यू प्रैक्टिस कर ली है, पर मेरा अभी तक मैंने पढ़ा नहीं है वीडियो खोल करके। और ये सबके साथ होता है, तो आप ट्राई करो कि मिनिमम बैकलॉग लगाओ, और जब बैकलॉग लगे तो उसको क्लियर भी करो, उसको पढ़ो अच्छे से। और यही सब चीज़ें हैं कि हमें अच्छे से पढ़ना चाहिए और एमसीक्यू प्रैक्टिस करते रहना चाहिए। बाकी थैंक यू सो मच, थैंक यू टू विशाल सर एंड हिज टीम, जिन्होंने मुझे बहुत सारा गाइडेंस दिया और बहुत चीज़ें सिखाई। विशाल सर ने बार बार मोटिवेट किया कि आप किसी भी, अगर आपके टेस्ट पे कम मार्क्स आ रहे हैं तो आप कभी भी रिग्रेट मत करो, दुखी मत हो उन चीज़ों को लेकर के। इवन अपनी गलतियों से सीखो, आप जहाँ गलती कर रहे हो उस गलतियों से सीखो। ये सब चीज़ें विशाल सर ने सिखाई और मुझे बहुत अच्छा लगा विशाल सर के साथ जुड़ करके। और मैं ट्राई करूँगी कि जितनी चीज़ें विशाल सर ने सिखाई हैं मैं उन चीज़ों पे बहुत फोकस्ड होकर के रहूँ। मैं लाइफ को अच्छे तरीके से, मैं जब भी दोबारा प्रिपरेशन करूँ तो वो सारी बातें याद रखूँ जो सर ने मोटिवेशन के टाइम पे सिखाई हुई हैं। बाकी थैंक यू टू विशाल सर।